है अभी साथियों, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। देश आजादी के बाद पहली बार इस तरह के धर्म संकट देश में उत्पन्न हुए हैं। यह देश बचाने की चुनाव है, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है। इतनी बड़ी धर्म संकट देश में कभी संविधान पे आज तक नहीं आया था। कांग्रेस का भी राज था, लालू जी पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ बिहार नहीं, पूरी दुनिया ने लालू प्रसाद यादव जी को दूसरे अंबेडकर के रूप में जो है माना, और एक ही लाइन में कहा कि अगर लालू यादव इस धरती पे पैदा नहीं लेता तो कोई गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा थाना और ब्लॉक में कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। समय बदलते गया। मुझे जहां तक याद है 46 साल हमारी उम्र हुई, हम लोग के अभिभावक रामविलास पासवान जी आजीवन लड़ाई लड़ा कि इस देश में आरएसएस को जो है बैंड लगा, ये देशद्रोही है, ये देश के लिए खतरा है, ये आतंकवादी है। और जब उनके मुंह से यह शब्द निकला कि आरएसएस वाले देश के लिए खतरा है, बिहार के और देश के दलितों ने उनको गोदी में उठा करके पूरे देश में घुमाया और वो दलित के नेता बने। मुझे याद है 1:30 बज रहा था रात, और रामविलास जी ने मुझे बुलाया, कहा कि सर्वजीत जी मेरे बेटा को जरा समझा दो, हमारा रोआ खड़ा हो रहा है, हम भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते। हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, महेश्वर सिंह मोतिहारी तरफ से एमएलसी बने, डब्लू सिंह एमएलए बना, हम लोग सब गए। हमने कहा कि भाई चिराग जी, आपके पिताजी बहुत दुखी हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। नई बात को समझा, लड़ाई हुई। हमने कहा दलित के नेता हो, अगर संविधान नहीं बदला जा रहा है तो ये दलितों को दलित और महादलित की उपाधि क्यों मिल रही है? कहा कि आप बात नहीं समझते हैं सर्वजीत जी, ये बिहार है, दलित महादलित पे अगर विरोध करिएगा और गलती से कहीं पासवानों को भी महादलित बना दिया तो एक पासवान हमारा साथ नहीं देगा। कैसा विचार है? अरे यार, दिल्ली में पढ़े हो, गरीबी नहीं देखा तुमने? 42,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवान का बेटा टुकुर टुकुर सिर्फ देखता रहा। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, तब दावे के साथ, कि अगर ये अधिकार पासवानों को भी मिला होता, जनरेटर चालू करो, कि अगर ये अधिकार मिला होता तो आज पासवान जाति के कम से कम 20,000 गरीब का बेटा आज बिहार सरकार में 24,000 रुपए का वेतन पाता। पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को बात नहीं समझ पा रहे। मैं आपको वचन देता हूं कि जो व्यक्ति आपके बीच में खड़े हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और कुमार सर्वजीत पासवान का बेटा, दोनों जीत के जाएंगे और ये दलित और महादलित समाप्त होगा और हम लोग दोनों सब भाई मिलकर के बिहार का जो है विकास की बात करेंगे। चिराग जी से मैंने पूछा कि एक चीज बताओ, हम लोग इतना सम्मान देते हैं कि लोकसभा आता है तो तुम नीतीश जी से चचा भतीजा हो जाते हो, और जब कोई पासवान का बेटा विधायक बनने की बारी आती है तो तुम अकेले लड़ जाते हो।
बोला भैया नहीं समझिएगा, ताकतवा दिखाना पड़ता है ना। 10,000 5,000 भोटवा आ जाता है तो ताकतवा दिखाना पड़ता है। इस विचारधारा के लोग कभी बिहार की तरक्की की बात नहीं कर सकता। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा लालू यादव को, तेजस्वी जी को, कि पासवान का बेटा अगर मंत्री नहीं बनेगा तो सुरेंद्र यादव भी मंत्री नहीं बनेगा। मैंने अपने बुद्धि से, विवेक से बिहार के लिए हमने ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि हम दलित के बेटा हैं। देश और दुनिया में ऐसा कॉलेज आज तक नहीं बना था जिसको मैंने बिहार के गया में 350 करोड़ रुपए का कहा कि किसान का बेटा पढ़ेगा, बनाओ, बन रहा। ये उपलब्धि है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी से हम लोग की काफी गहरी संबंध है। तेजस्वी जी ने सवाल पूछा कि जाति धर्म को मिटा करके और युवा को नौकरी की बात हम करना चाहते हैं, कैसा रहेगा। हमने कहा इस देश का महान पुरुष बन जाओगे जिस दिन देश के और बिहार के युवाओं को नौकरी की बात आप करेंगे। नौकरी की बात हुई, और जब मैं भागलपुर में डिग्री बांट रहा था, सर्टिफिकेट नौकरी का जब मैं देख रहा था नाम 500 अगर मैं बांटा, उसमें कम से कम 200 जरूर हमने पासवान की बेटा बेटियों को जो है हमने सौंपा। मन एकदम खुशी से हमारा आंख जो है डबडबा गया। एक 32 साल का लड़का ने अगर फैसला लिया तो गरीब का बेटा सर की नौकरी में चला गया, उसका परिवार अब खुशहाल होगा, इसकी चिंता कोई नहीं करता है। हम जा रहे हैं जहानाबाद का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां रात दिन 10 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं पासवान भाइयों को कि जिस गांव में हम गए, किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ, बोला अब की तो सुरेंद्र चचा भैया। तो मुझे लगा कि अब इस बिहार को तरक्की पे ले जाने के लिए तेजस्वी यादव को कोई माइका लाल अब रोक नहीं सकता। तरक्की होगी, तरक्की करेगा बिहार। और आप जरा कल्पना करिए, देश का प्रधानमंत्री आके किसी गरीब के बेटा को कहता हो कि जेल भेज देंगे। अरे भाई, ये तेजस्वी में प्रहार नहीं था, ये प्रहार उस व्यक्ति पे है जिसने गरीबों को आवाज दिया है। उस पे प्रहार देश का प्रधानमंत्री करता है। गरीबों की आवाज को बंद करना चाहता है। तेजस्वी को जेल भेजना चाहते हो, सर्वजीत को जेल भेजना चाहते हो, तो कौन बात करेगा पासवानों का, कौन बात करेगा रविदास का, कौन बात करेगा चौधरी का, कौन बात करेगा धोबी का, कौन बात करेगा बढ़ी का, कौन बात करेगा सारे समाज का। मतलब ये हुआ कि जो गरीबी की बात करेगा उसको देश का प्रधानमंत्री जेल भेजेगा। तो हम और आप जीवित रह के बिहार में क्या करेंगे? अगर हमारी आवाज को कोई बुलंद करना चाहता है और आप अगर उसको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहते हो, इससे बुरा दिन बिहार के पिछड़ों दलितों के लिए अब कभी नहीं आ सकता। मैं बता देता, मैं याद है सुरेंद्र यादव जी बैठे थे, जगता बाबू थे, रघुवंश बाबू थे, सिद्दीकी साहब थे। जिस दिन दिल्ली से प्रहार हुआ था कि SC SC एक्ट जो है अब नहीं रहेगा, और देश के सारे दलितों ने सड़क पे जब आंदोलन शुरू किया और हम लोग बैठे थे, लालू जी ने कहा कि तेजस्वी जी कहाँ हैं आप? कहा हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। लालू जी ने कहा कि पटना के कारगिल चौक देखा है? तेजस्वी जी ने कहा कि देखा है। माइक कौन था? और लालू जी ने कहा कि जब दलित के आरक्षण पे जब आपत्ति आ गई, तुम बैठक कर, इससे बेहतर है
कि गांधी मैदान के जाके कारगिल चौक पे फांसी का फंदा लगा लो। कौन ऐसा बाप जन्म ले रहा भाई बेटा को? एक बाप ऐसा कह सकता है अपने बेटे को कि अगर दलित कहीं तैसी नहीं हो तो फांसी के फंदा चूम लो, वो भी जिसका पिता जेल में हो, वहां से कहता हो कि दलितों के साथ खड़े हो जाओ। और हम लोग आंदोलन में खड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल के, अगर 1000 दलितों के ऊपर एफआईआर हुआ तो 1000 लालू यादव के सिपाहियों के ऊपर भी एफआईआर हुआ। ये है लालू यादव। ये हम अपील करने आए हैं कि जिस दिन आपके मान सम्मान में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के तरफ से ठेस पहुंचेगा, उस दिन मेरी राजनीति की आखिरी दिन होगी। फिर जीवन में कभी राजनीति नहीं करूंगा। मेरे पिता की हत्या हुई, मैं नौकरी में था। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने हमारा हाथ पकड़ के कहा कि तुम मेरे मित्र के बेटा हो, तुमको कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, हम एमएलए बनाएंगे। एमएलए बने, एमएलए ही नहीं तो यशवी यादव, लालू यादव के परिवार का सदस्य भी मैं बना। इसलिए कि 2025 के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी आप समाज का नहीं रहा तो भी मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। ये भी मैं बता देता हूं। सुरेंद्र यादव जी कोई आज के नेता नहीं है। 8 बार जो व्यक्ति एमएलए बना हो उसको अनुभव की कोई कमी नहीं हो सकती है। हम घूम रहे हैं, सड़क के हालात देख रहे हैं, और यही स्थानीय सांसद 16,000 करोड़ का उसका बेटा व्यापार करता है, एम्बुलेंस चलाने का, और गरीब का बेटा गांव में कहरा के मर रहा है और 1600 करोड़ अपने जेब में लेके घूम रहा है। ये बात करता है दलितों का, बात करता है अकलियत का। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इस बार जहानाबाद बिहार का इतिहास जो है दोहराए, मैंने बदल देगा। मैं ये आपसे अपील करना है। हमको जीत नहीं चाहिए जहानाबाद से, हमको रिकॉर्ड जीत चाहिए, ऐतिहासिक जीत चाहिए। और अगर आपका साथ हुआ तो 1 तारीख को सुरेंद्र प्रसाद यादव अगर गिनीज बुक में नाम नहीं लिखा है तो मेरा नाम नहीं, आप बस खड़े हो जाइए। हम इसी अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और पूरे भरोसे के साथ मैं अपनी बात पे विराम दे रहा हूं कि कल से जो भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे पासवान हो, रविदास हो, चौधरी हो, सिर्फ 4 दिन मत सोइए। अगर देश का संविधान कोई बदलना चाहता है और अगर 4 दिन हमारे जागने से बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान अगर बच जाता है तो मुझे मंजूर है, 4 दिन हम नहीं सोएंगे, हम बदलेंगे। जो व्यक्ति मेरे इतिहास को बदलना चाहता है, 1 तारीख को हम उसी व्यक्ति की इतिहास बदल देंगे। ये निर्णय लेकर के और सब लोग चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सबकी सहमति हो तो अपने पिता को आप सबों के तरफ से पहना दे माला। सब हाथ उठाइए, लीजिए भाई, कहाँ माला लाइए गाड़ी से। बहुत धन्यवाद सब लोगों को। अब हम अपने पिता तुल्य वीर माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप तो ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जीवन न्यौछावर किया है गरीबों की सेवा में। हम लोग भी देखते हैं गया इनके डेरा पे, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि काश ये सेवा वाली संस्कार जो है चचा से हम लोगों भी में मिल जाता।
बहुत ही मैंने व्यक्ति कोई आज तक गरीब का बेटा इनके हाथ से खाली नहीं लौटा, ये जरूर जानिएगा सब लोग, ये जरूर समझ लीजिएगा। तो हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, किल्लत होती है तो सब आ करके और माननीय मंत्री अपना 2 शब्द जो है रखेंगे। और गांव की कुछ महिला हैं अपना बेचारी माला पहना रही हैं। बहुत